कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो कि ग्रुप 3 7 में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और भी व्यापम और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं अन्य रेलवे के, एसएससी के, उन सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, HTML में ब्राउजर द्वारा कितने मानक रंगों का उपयोग किया जाता है? HTML में ब्राउजर द्वारा 16 मानक रंगों का प्रयोग किया जाता है। HTML में रंगों का नाम का समर्थन HTMल संस्करणों के साथ बदलता रहता है। पहले 16 रंगों को मान्यता दी गई थी, अब आधुनिक CSS3 के आधार पर 140 से अधिक रंगों के नाम से पहचानते हैं। इसके अतिरिक्त आप रंग कोड जैसे कि हेक्स या RGB का प्रयोग करके लगभग 16 मिलियन 1,67,67,216 संभावित रंगों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इतने मानक रंगों का प्रयोग हम HTML पर कर सकते हैं। HTML रंग नामों का विकास। प्रारंभिक HTML के शुरुआती संस्करणों में केवल 16 मानक रंग नामों की पहचान की गई थी, जिनमें काला, सफेद, लाल और नीला शामिल थे। ये रंग शामिल थे, इन्हीं से कोई भी रंग को बनाया जाता था। तो प्रारंभिक में 16 मानक रंगों के नाम को पहचान की गई थी। HTML4 और CSS3 HTML4 में 140 रंग नामों का मानक परिभाषित किया गया था, लेकिन नए ब्राउज़र CSS3 विनिर्देश के आधार पर 147 से अधिक रंग नामों को पहचान सकते हैं। CSS विनिर्देश के आधार पर 147 रंगों से अधिक रंगों को पहचान सकते हैं। रंग कोड का उपयोग। HTML रंग नामों के अलावा आप रंग को परिभाषित करने के लिए हेक्साडेसिमल, हेक्स या RGB कोड का प्रयोग कर सकते हैं। HTML रंग नामों का विकास। हेक्स कोड क्या होता है? ये रंग को परिभाषित करने के लिए हेक्साडेसिमल संख्याएं जैसे RGB कोड या लाल, हरे और नीले घटकों का प्रयोग करके रंगों को परिभाषित करता है। प्रत्येक घटक 0 से 255 तक होता है। RGB मॉडल से 256 लाल, 256 हरे, 256 नीले रंग का संयोजन होता है, जिससे कुल अधिक मानक CSS3 रंग नामों का समर्थन करते हैं। रंग कोड क्या होता है? आप हेक्स या RGB कोड का प्रयोग करके लगभग 16 मिलियन संभावित रंगों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, MS Excel 2010 में सम फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का क्या है? MS Excel 2010 में सम फॉर्मूला आपको इंसर्ट करना है, के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट किया अल्टर दबाया और अल्टर प्लस इक्वल टू के साथ सम फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। MS Excel 2010 में सम फॉर्मूला या ऑटो सम डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट अल्टर और इक्वल टू बराबर चिन्ह के साथ एक साथ दबाया जाता है। अल्टर और इक्वल टू को एक साथ दबाएंगे तो आपका सम फॉर्मूला इंसर्ट हो जाएगा। ऐसा करने से चयनित सेल में सम फंक्शंस अपने आप जुड़ जाएगा और आप आसान से स्वचालित रूप से योग करने के लिए हो जाएगा। शॉर्टकट का उपयोग कैसे करें? जिस सेल में आप योग का परिणाम देखना चाहते हैं, जिस भी सेल में आप एक्सेल में सम का फॉर्मूला लगाने चाहते हैं, उस सेल का चयन करें। पहले उस सेल पर क्लिक करें, अपने कीबोर्ड पर अल्टर बटन कुंजी दबाए रखें, फिर इक्वल टू चिन्ह प्रेस कर दें, दबा दें। एक्सेल स्वचालित रूप से चयनित सेल में सम फंक्शन जुड़ जाएगा। इंटर दबाने पर योग प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको टोटल सम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, कंप्यूटिंग में फर्मवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटिंग में फर्मवेयर का क्या अर्थ है? फर्मवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर क्या होता है? एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी हार्डवेयर डिवाइस पर स्थायी रूप से एम्बेड किया जाता है। फर्मवेयर किसी भी हार्डवेयर डिवाइस पर स्थायी रूप से एम्बेड लगा दिया जाता है, अर्थात जिससे वह काम कर पाता है। कंप्यूटिंग में फर्मवेयर विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर जो किसी हार्डवेयर डिवाइस पर स्थायी रूप से एम्बेड किया जाता है। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस पर एम्बेड किया जाता है जिससे यह काम कर पाता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल का काम करता है, जैसा पुल जैसा काम करता है, जिससे हार्डवेयर को नियंत्रित और संचालित किया जा सके। यह एक डिवाइस की प्रदर्शन, कार्यक्षमता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसकी मेमोरी में संग्रहित होता है।
फर्मवेयर की मुख्य बातें। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में पहले से ही स्थापित एक निम्न स्तरीय प्रोग्राम होता है। एम्बेडेड फर्मवेयर एक कंप्यूटर में डिवाइस में पहले से स्थापित एक निम्न स्तरीय प्रोग्राम होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसे उन मेमोरी चिप्स में संग्रहित किया जाता है, जैसे रोम, रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी, जो बिजली जाने के बाद अपना डाटा नहीं होती। ऐसी जगहों पर इसको एम्बेडेड किया जाता है। एम्बेडेड अर्थात उस चीज पर, उस डिवाइस पर उसको लगाना, स्थापित बनाना, उसके साथ लगा देना उसे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कड़ी, यह सॉफ्टवेयर और को हार्डवेयर से बात करने और उसे नियंत्रित करने का तरीका बताता है। क्या बताता है ये? सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से बात करने और उसे नियंत्रित करने का तरीका बताता है। स्थिर और विश्वसनीय, पारंपरिक सॉफ्टवेयर की तरह इसे बार बार बदलने के लिए बनाया जाता है और यह डिवाइस के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। और पारंपरिक सॉफ्टवेयर की तरह से बार बार बदलने के लिए नहीं बनाया जाता है। बार बार बदलने के लिए नहीं बनाया जाता है। डिवाइस के साथ एक आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? उपकरणों का संचालन, फर्मवेयर एक सुनिश्चित करता है कि उपकरण के सभी घटक ठीक से काम करें और एक दूसरे के साथ समन्वित रहें। फर्मवेयर ये कंफर्म करता है कि सारे उपकरण एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और एक दूसरे से समन्वित में रहें। सुरक्षा, यह डिवाइस को अनधिकृत पहुंच और मैलवेयर से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षा भी प्रदान करता है फर्मवेयर, क्या करता है? अनधिकृत पहुंच और मैलवेयर से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपडेट और रखरखाव, कभी कभी निर्माता फर्मवेयर अपडेट जारी करते हैं ताकि डिवाइस की कार्यक्षमता में सुधार हो सके या नई सुविधाएं जोड़ी जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा उपयोगकर्ता को दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने और उन्हें स्वीकार करने या अस्वीकार करने की अनुमति देती है? कोई दस्तावेज बना हुआ है कंप्यूटर में, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए किसके द्वारा, उनको ट्रैक करने की क्या क्या चेंजेस किए वो देख सकें हम, और उनको हम स्वीकार करें या ना करें। चेंजेस उनसे किए वो उनको परमानेंट कर दें फिक्स या ना करें, इसके लिए कौन सी सुविधा उपयोग होती है? ट्रैक चेंज एक प्रोसेस होती है वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज की सुविधा उपयोगकर्ता को दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को ट्रैक करने की और उन्हें देखने और फिर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने की अनुमति देती है। यह सुविधा तब बहुत उपयोगी होती है जब आप किसी दस्तावेज पर कई लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 4 से 5 लोग आप किसी दस्तावेज वर्ड फाइल पर काम कर रहे हैं और सभी अलग अलग टाइम पर उस पर कार्य कर रहे हैं। आपने उसको सेट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन ने उस पर क्या काम किया और क्या क्या चेंजेस किए उसमें, तो वो आप ट्रैक चेंज की हेल्प से देख सकते हैं। क्योंकि यह सभी एडिट्स को अलग अलग रंगों में दिखाती है और आपको यह तय करने देती है कि कौन से बदलाव रखने हैं और कौन से हटाने हैं। ये कैसे काम करता है? सक्षम करें, जब आप ट्रैक चेंजेस सुविधा को चालू करते हैं, ट्रैक चेंज सुविधा को चालू कर दिया तो वर्ड आपके दस्तावेज में किए गए बदलाव, तो किसी भी बदलाव को चिन्हित करता है। जो भी आप बदलाव करेंगे उसको चिन्हित करेगा, चाहे वह पार्ट जोड़ना, हटाना या स्वरूपण बदलना हो। देखें, यह परिवर्तन अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि क्या बदला गया है। समीक्षा करें, समीक्षा कैसे, हम उसको रिव्यू करेंगे। आप समीक्षा रिव्यू टैब पर जाकर रिव्यू टैब में समीक्षा करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए, तो रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में दस्तावेज में किसी बदलाव पर राइट क्लिक करके परिवर्तनों को व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। राइट क्लिक करके बदलाव को देख सकते हैं। स्वीकार या अस्वीकार करना, प्रत्येक परिवर्तन के लिए आप उसे स्वीकार एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर जिससे वह दस्तावेज का हिस्सा बन जाता है, या उसे अस्वीकार कर रिजेक्ट कर सकते हैं, जिससे वह हट जाता है। संदर्भ में एआई का अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में एआई का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक व्यापक शब्द है जिसकी कई व्याख्याएं, हालांकि बुनियादी स्तर पर इसे मशीनों के माध्यम से मानवीय बुद्धिमत्ता के प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। मानवीय बुद्धिमत्ता के रूप में परिभाषित किया गया एआई को, यह व्यापक शब्द है। बुनियादी स्तर पर इसे मशीनों के माध्यम से मानवीय बुद्धिमत्ता, मतलब मशीनों के माध्यम से मानवीय बुद्धिमत्ता का दर्जा इसे दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 106, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में XML का अर्थ क्या है? XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML आपको डेटा को साझा करने योग्य तरीके से परिभाषित और संग्रहित करने की सुविधा देती है। XML वेबसाइटों, डाटाबेस और तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों जैसे कंप्यूटर सिस्टम के बीच सूचना विनिमय करने का समर्थन करता है। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में XML का अर्थ है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज आपको डेटा को साझा करने योग्य तरीके से परिभाषित करने को संग्रहित करने की सुविधा देती है। XML वेबसाइटों, डाटाबेस और तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों जैसे कंप्यूटर सिस्टम के बीच सूचना विनिमय करने का समर्थन करता है।